अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू तजवीद एक्सप्रेस। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आइए अपना प्यारा सा कुरानिक तजवीद क्लास शुरू करते हैं, पर उसके पहले मैं 3 बात आप लोग से शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लास ले रहे होंगे, आप लोग को इससे ज़रूर इंशाअल्लाह फ़ायदा हो रहा होगा, और आप सब लोग जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं, क्योंकि आप अल्लाह ताला के चुने हुए बंदों में से हैं जो कुरान को करेक्टली पढ़ना सीख रहा है, और वैसे ही जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। दूसरी बात ये है कि आप जब खुद सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद से कुरान पढ़ना, तो आप आगे भी लोगों से शेयर करिए ताकि वो भी कुरान को करेक्टली विद प्रॉपर तजवीद पढ़ना सीखे इंशाल्लाह। ठीक है। और लास्ट थर्ड पार्ट, जो लोग तजवीद से कुरान पढ़ने को सोच रहे हैं कि इट्स सो हार्ड, आई कांट, तो मैं उन लोग से कहना चाहूँगी कि अल्लाह सुब्हाना ताला को सबके ब्रेन की कैपेसिटी पता है। अगर हम दुनिया के सारे छोटे बड़े काम कर रहे हैं, हम मेडिकल भी पढ़ रहे हैं, अगर हम इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं, हम मास्टर्स भी कर रहे हैं, हम साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, हम प्लेन भी उड़ा रहे हैं, मीन्स एवरी एंड ईच लिटिल थिंग्स वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड, और इसको हम हार्ड समझ रहे हैं इसको पढ़ना, तो फिर ये अल्लाह सुब्हाना ताला देख रहे हैं कि इस इंसान की कैपेसिटी कितनी है। क्या मेरा बंदा तजवीद सीखने की कैपेसिटी रखता है, पर वो पढ़ नहीं रहा, वो सीख नहीं रहा? तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला भी आपकी ब्रेन कैपेसिटी जानते हैं, और अगर आपने नहीं सीखा तजवीद से कुरान, तो आखिरत में होगी आपसे सवाल कि मैंने तुम्हें दिया था जब इतना जहन, दुनिया के कामों में तो थे तुम मसरूफ, पर कुरान पे क्यों नहीं किया था फोकस करने पर सही इसको। ठीक है। तो फिर प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि तजवीद से कुरान को बेहतरीन तरीके से पढ़ना सीखें, जहाँ से भी हो करेक्ट पढ़ना सीखें। ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको ओवरऑल एक चार्ट के थ्रू रिवीजन कराने जा रही हूँ, वो 4 रूल ऑफ नून साकिन एंड तनवीन के, जो मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। तो बस हम क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि अगर आप चाहें तो इस चार्ट के थ्रू इसको सामने रख के आप इजीली मैच कर सकते हैं, और आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। तो आइए क्विकली हम रिवीजन कर लें फिर से। तो नून साकिन एंड तनवीन का रूल, इसके टोटल 4 रूल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नून साकिन यानी नून पे छोटा सा जज़म, तनवीन यानी 2 ज़बर 2 पेश और 2 ज़ेर। ठीक है। अब इनके जो हैं टोटल 4 रूल हैं। कौन कौन से? इजहार, इदगाम, इकलाब, इख्फा। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि क्या नून के अलग तनवीन के अलग, नहीं, क्योंकि इन दोनों का जो साउंड होता है सिमिलर होता है। ता नून ज़बर तन, ता 2 ज़बर तन, तो इसीलिए इन दोनों के रूल्स भी इक्वल और सेम है, इजहार, इदगाम, इकलाब और इख्फा। ठीक है। अब आइए देखें कि अलिफ से लेकर या तक अरेबिक लेटर्स में कुछ लेटर्स इनके अंदर है। कौन कौन से? इजहार के अंदर 6 लेटर्स हैं अरेबिक के। ठीक है, जो इजहार के अंदर आते हैं 6 लेटर्स ऑफ इजहार। इदगाम के भी कितने लेटर्स हैं? 6 अरेबिक लेटर्स। इकलाब के 1 लेटर्स एंड इख्फा के टोटल 15 लेटर्स हैं। ठीक है।
अब आइए सबसे पहले हम इजहार को देख लें। तो इजहार के 6 लेटर्स कौन कौन से हैं? इजहार के 6 लेटर्स हैं हल्की हरूफ, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हल्की हरूफ यानी थ्रोट लेटर्स, गले से निकलने वाले 6 हरूफ कौन कौन से? हमजा, ह, आइन, ह, आइन, ह। जी, ये 6 लेटर्स। अब आप कैसे पहचानेंगे कुरान में कि ये 6 लेटर्स हैं? तो मैंने आपको पहले भी डिटेल में पढ़ाया है कि जब आप कुरान पढ़ रहे हैं और आप ये सीख रहे हैं तजवीद से कुरान पढ़ना, तो जैसे ही कुरान में आप नून साकिन, नून पे ये छोटा जज़म देखेंगे तो वहां रुक जाइएगा। या तो अगर आप 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर देख रहे हैं तो ठहर जाइए, रुक जाइए, और फिर उसके बाद फोकस करिए आप बाद वाले लेटर्स पे। ठीक है? क्या बाद में हमजा है, आइन है, गैन है? अगर इनमें से कोई लेटर है तो ठहरिए। क्यों? क्योंकि यहाँ हो रहा है इजहार। जी, इजहार जब हो रहा है तो इजहार में अब इसको आप पढ़ेंगे कैसे? इसको जब ऐसे ही आ जाएगा, नून साकिन तनवीन के बाद इजहार के लेटर्स आ जाएंगे, तो वहां आपको क्लियरली पढ़ना होगा विथ क्लियर साउंड। ठीक है? आपको नून साकिन और तनवीन की आवाज को क्लियरली इजहार करके पढ़ना होगा। नो गुना, गुना का साउंड नहीं करना है। नो गुना, आपको नाक में आवाज बिल्कुल नहीं ले जाना है। ठीक है? तो आइए देखें इसको कैसे पढ़ेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। या नून है, ता वाव नून है। ठीक है? अब मैंने क्या कहा, कुरान में किस पे फोकस करना है? नून पे और तनवीन पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ नून साकिन है, ठहर गए। नून साकिन के बाद ह है, ह कहाँ है? अरे ये तो हल्की हरूफ है, मतलब यहाँ इजहार हो रहा है, तो इसको हम क्लियरली पढ़ेंगे। ठीक है? गुनाह नहीं करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? यन हितून, यन हितून। ठीक है? क्लियरली। अब इसको यंग यंग नहीं कहेंगे वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पेश है मीम के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तनवीन है ये, तो रुक जाइए, ठहर जाइए, और उसके बाद वाले लेटर को देखिए। अरे ये तो आइन है, ये तो इजहार के हरूफ में से है। तो फिर यहाँ क्या हो रहा है? इजहार हो रहा है, और आप इसको क्लियरली पढ़ेंगे एज इट इज, जैसे वो लिखा है। ठीक है? कोई छुपाना नहीं है, कोई गुनाह नहीं करना है। ठीक है? सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन गलत, सलामुन गलत। क्या होगा? सलामुन अलैकुम। ठीक है? तो ये बात हो गई इजहार की। अब आते हैं हम इदगाम पे। इदगाम में होते हैं टोटल 6 लेटर्स। इदगाम में भी 6 होते हैं, इजहार में भी 6 होते हैं। ओके, ये चीज याद रखिए। इदगाम के होते हैं टोटल 6 लेटर, पर इसमें जो 6 लेटर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2 पार्ट में। किसमें किसमें? विद गुना, मतलब नाक से नेजल साउंड, बजिंग साउंड, जैसे मधुमक्खी बिन बिनाती हो वैसा साउंड, और विदाउट गुना, जो बिना गुना मतलब विदाउट नेजल साउंड होगा, नाक में आवाज नहीं ले जाना है। ठीक है? तो इदगाम के 6 हरूफ हैं या, मीम, वाव, नून और लाम, र। अब या, मीम, वाव, नून को विद गुना पढ़ेंगे जब ये आएगा तो। ठीक है? नेजल साउंड के साथ। और लाम और र को विदाउट गुना, बिना नाक में ले जाए पढ़ेंगे। ठीक है? पर इसमें भी अब आपको थोड़ी सी चीज पर फोकस करना है। नून साकिन और तनवीन को हम देखेंगे क्योंकि रूल हमारा यही चल रहा है, तो इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है? अब इसके बाद जो है, या, मीम, वाव, नून में से कोई लेटर्स आ रहे हैं क्या, उस चीज को देखेंगे। है ये? ठीक है? उसके बाद पर एक चीज को और आपको फोकस करना है। मुशद्दा तस्दीद, या मुशद्दा, मीम मुशद्दा, वाव मुशद्दा, नून मुशद्दा। जी, अगर या, मीम, वाव, नून के ऊपर तस्दीद होगा तब ये रूल अप्लाई होगा। कौन सा? नून साकिन तनवीन के बाद अगर या पे तस्दीद, मीम पर, वाव पे, नून पे तस्दीद आता है, तब आप वहां रुकेंगे, ठहरेंगे, वहां पे करेंगे गुना,
होगा नेजल साउंड, नाक में ले जाएंगे आवाज और वहां रुकेंगे 2 से 3 सेकंड। भागना नहीं है, वहां आपको रुक कर ठहर कर नाक में आवाज ले जाकर गुनगुनाहट जैसी आवाज के साथ उसको पढ़ना है। आइए देखें कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पे लिखा है करीबन नुजीब, ठीक है। अब नुजीब, अब इसमें देखिए नून साकिन कहीं है, चलिए नून साकिन तो नहीं है, पर तनवीन है ना यहाँ, दो जेर बा पे, तो ठहर जाइए, रुक जाइए। अब 2 जेर के बाद सेकंड वाला कौन सा है ये, यहाँ पे नून है, नून मुशद्दा है। नून मुशद्दा क्या, ये लाम अलिफ क्या, स्टॉपेज का साइन, ये वक्फ का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नून मुशद्दा, अच्छा ये तो इदगाम के हरूफ में से है, मतलब यहाँ इदगाम हो रहा है और ये विद गुना वाला हो रहा है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे 2-3 सेकंड पढ़ते हुए। कैसे, करीबिन नुजिब, यहाँ पे या का वो रह गया है, करीबिन नुजिब, करीबिन नुजिब, यहाँ पे गुनगुनाएंगे, करीबिन नुजिब, करीबिन नुजिब, ठीक है ना। ठहरेंगे, याद रखिए हमेशा ठहरेंगे। अब यहाँ देखिए सेकंड में, ओ यहाँ तो नून साकिन है, रुक जाइए। नून साकिन के बाद अरे ये तो वाव मुशद्दा है, वाव के ऊपर तस्दीद है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब यहाँ पे करेंगे फिर इदगाम विद गुना और पढ़ेंगे इसको, म्यूं वालिन, म्यूं वालिन, मिन वालिन, गलत, म्यूं गलत, म्यूं वालिन, म्यूं वालिन। इदगाम का मतलब होता है एसिमिलेशन, मतलब मिलाप, एक दूसरे को मिल जाना, मतलब ये जो है म्यूं वालिन, ये इसमें मिल जा रहा है, एसिमिलेट हो जा रहा है, एक लेटर दूसरे लेटर में अंदर घुस जा रहा है, मिल जा रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, मिलाप हो रहा है। ओके, तो पढ़े आप म्यूं वालिन, ठीक है। और नाक में साउंड गया। अब तो हो गया ये एक बात। अब दूसरी बात देखिए, अब हम क्या बोले थे, लाम र विदाउट गुन्ना। यहां भी देखेंगे लाम पे क्या मुशद्दा है, र पे मुशद्दा है, तस्दीद है, नून साकिन और तनवीन के बाद, तो ठहरेंगे, रुकेंगे वहां पर वहां पर देखेंगे अगर ये है ऐसा तो रुकेंगे। अच्छा यहाँ पे इदगाम विदाउट गुन्ना हो रहा है, बट यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे आपको नेजल साउंड नहीं करना है, 2-3 सेकंड आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको बिना नाक में आवाज ले जाए एसिमिलेट करेंगे, ठीक है। हुदल लिल मुत्तकीन, तनवीन के बाद ये है ना, तनवीन के बाद क्या है, लाम है, तो साउंड हम कहाँ ले गए, तनवीन का गुनगुनाने में ले गए और इस दाल को लाम से एसिमिलेट कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो और पढ़े हुदल लिल मुत्तकीन। अब इसमें देखिए, अरे यहाँ पे तो र पे तो पेश है, तो यहाँ भी हो रहा है इदगाम विदाउट गुन्ना और इसके बाद र मुशद्दा, मतलब इदगाम विदाउट गुन्ना कंफर्म है यहाँ पर। तो अब हम पढ़े गफूरुर रहीम, गफूरुम, ऐसे कुछ नहीं करना है, गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम, लाम र विदाउट गुन्ना, या मीम वाव नून विद गुन्ना, ठीक है। अब आते हैं अच्छा एक बात और, इदगाम यरमलून को याद करने का सबसे है यरमलून, जी यरमलून कह लीजिए एक साथ, तो उसमें सारे लेटर्स आ जाएंगे और आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं, ये 6 लेटर्स को, ठीक है। यर मीम लाम वाव नून, यरमलून, शॉर्टकट, ठीक है। अब आते हैं हम इक़लाब पे। इक़लाब के तो सिर्फ एक लेटर है, ये तो इजी है, ठीक है। एक लेटर याद करना है आपको, कौन सा, इक़लाब में कई लेटर है, एक बा, हुरूफ बा। अगर नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ बा आता है तो वहां हो रहा है इक़लाब, पर ऐसा कंडीशन तब आएगा जब यहाँ होगा एक छोटा सा मीम। जी, ये मीम अगर कुरान में प्रेजेंट है, नून साकिन तनवीन के बाद बा और एक छोटा सा मीम वहां प्रेजेंट रहता है, छोटा सा मीम, और इस मीम को आप इस टॉपिक, एक जो है वक्फ की अलामत भी मीम है, पर इसके साथ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये मीम जो होगा वो नून साकिन तनवीन के बाद बा के पास ये मीम होगा, ठीक है।
तो वहां क्या होगा, ये जो नून साकिन तनवीन है ना, जो अन आवाज है ना, वो चेंज हो जाएगा, चेंज विथ गुना, चेंज विथ गुना, मीम मीम मा मा, ठीक है। विथ गुना इसको पढ़ना है, इसको भी कैसे पढ़ना है, विथ गुना पढ़ना है। चेंज हो गया ये, और आपको गुना के साथ पढ़ना है। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे, कुम नहीं, कैसे पढ़ेंगे इसको, फुसुकुम बिकुम, फुसुकुम बिकुम, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, काफ पे तनवीन है, तनवीन दो पेश, और यहाँ पे एक छोटा सा मीम है, और उसके बाद बा है, मतलब यहाँ इकलाब हो रहा है। तो ये जो दो पेश है ना, इसको मीम में चेंज कर दिए, तभी तो इकलाब का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, चेंज कर देना, किसी चीज के बदले कोई चीज आ जाना, ठीक है। लेटर्स के बदले कोई और लेटर, तो ये तनवीन और नून अन की जगह मा साउंड आ जाता है, ठीक है। तो तब हम पढ़ते हैं फुसुकुम बिकुम, फुसुकुम बिकुम। अब यहाँ देखिए, अरे ये तो नून साकिन है, छोटा सा मीम भी है, और नून साकिन के बाद बा लेटर है। तो फिर हम क्या कहे, इसको पढ़े हम, नून को मीम में चेंज किए और पढ़े मिम बादी, मिम बादी, मिम बादी, चेंज विथ गुना, विथ मीम, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट इक्फा पर। इक्फा के टोटल कितने लेटर्स, 15 लेटर्स, सबसे ज्यादा लेटर्स होते हैं इक्फा के। अब आप कहेंगे अब ये 15 लेटर्स कैसे याद करें, डोंट वरी, मैंने आपको डिटेल सारा पढ़ा चुका है, फिर से मैं बता देती हूँ। अगर याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, बस जहन में ये तीनों को तो बिल्कुल फिट कर लें, और फिर आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि इजहार, इदगाम, इकलाब के लेटर्स को छोड़कर जितने भी अरबिक लेटर्स हैं अलिफ से लेकर या के बीच में, इजहार, इदगाम, इकलाब के लेटर्स को छोड़कर, हल्की हुरूफ के लेटर, इदगाम यरमलून के लेटर और इकलाब बा के लेटर को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो लेटर्स आते हैं इक्फा के। बट आप कोशिश करें कि ये लेटर्स याद कर लें ताकि आपको इजीली आप पढ़ सके कुरान में। और इजीली मैंने बताया भी था कैसे इसको याद करेंगे, ये सबको पेयर में याद कर सकते हैं आप। ता था, दाल दाल, सीन शीन, सौद दौद, तो काफ काफ, सारे पेयर में हैं। और बचे 3, जीम जा फा, इसको अलग से याद कर ले तो इजीली ये 50 लेटर्स आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आइए आगे बढ़े। अब इसमें क्या करना है, नून साकिन और तनवीन, फिर से वही बात, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर ये 15 लेटर्स आ रहे हैं, ये 15 लेटर्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस नून साकिन और तनवीन को छुपा देना है। कहाँ, नाक में। जी, इस लेटर्स को आपको नहीं इजहार करना, क्लियर नहीं पढ़ना है, आपको इन दोनों लेटर्स नून और तनवीन के साउंड को हाइड कर लेना है नोज में, और फिर आपको गुन्ना बजिंग साउंड के साथ इसको पढ़ना है, फुल माउथ गुन्ना और लाइट गुन्ना के साथ। कैसे कैसे, जब आता है सौद दौद काफ तौज, ये होता है हुर्फ मुस्तालिया, मतलब फुल माउथ लेटर्स हैं, तो जब ये आएंगे तो फुल माउथ गुना होगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर उसके अलावा ये सारे लेटर्स आ रहे हैं जो रेड के ब्लू लेटर्स में लिखे गए हैं, तो वहां पे लाइट गुना होगा, जैसे सुनाई दे रहा है, हम अन नहीं बोलना है, ठीक है। फिर यहां भी जब ये आएंगे लेटर्स तो फिर वहां आपको क्या करना है, 2-3 सेकेंड होल्ड करना है, याद रहे होल्ड मस्ट है करना सबको, ठीक है। चलिए तो आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। 2-3 सेकेंड होल्ड किए हम, नून साकिन तनवीन के बाद अगर ये 15 लेटर्स आ रहे हैं तो नून साकिन तनवीन के साउंड को हाइड कर लेंगे नोज में, और फुल माउथ गुन्ना और लाइट गुन्ना के अकॉर्डिंग लेटर्स हम पढ़ेंगे 2-3 सेकेंड होल्ड करके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जुबान को पीछे रखेंगे, अपने रूफ से, माउथ के रूफ से पीछे रखेंगे और बोलेंगे
پھر آخری میں لے جا کے لگا دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہے بی خلقن جدید, تنوین ہے قاف کے نیچے, تنوین, اور اس کے بعد جیم ہے اقفا کے لیٹر میں سے, تو یہاں اقفا ہو رہا ہے, تو چلیے اقفا کریں. بی خلق جدید. اب یہ دیکھیے بی خلق جدید, ہم اس کو خالقین کہہ دیں گے, غلط ہو جائے گا. خالق بہت کرتے ہیں, وہ بھی غلط ہے, کچھ نہیں ہوتا. خالق کیسے پڑھنا ہے؟ بی خلق جدید. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیے نون ہے, نون ساکن کے بعد تا 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 تا, تو اب اس کو پڑھیے انسا انسا انسا. اب یہاں پہ ہم پتلا پڑھے, اب اس کو ہم کو موٹا پڑھنا ہوگا. کیوں؟ نون ساکن کے بعد صاد ہے, حرف مستعلیہ ہے, فیٹ موٹا لیٹرز. ٹھیک ہے, تو اس کو پڑھیں گے, بھاری گنہ کریں گے, فل ماؤتھ گنہ. من صلصال من صلصال. ٹھیک ہے, تو بہت ایزیلی میں نے آپ کے لیے چارٹ بنا دیا ہے. آپ سامنے رکھیے, اسکرین شاٹ لے لیجئے, کلک کریے, ہمیشہ کے لیے سیو کر لیجئے, اور اس کے تھرو آپ پریکٹس کریے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اس سے ہیلپ ملے گا. یہ سامنے ہے آپ کے بالکل. اگر ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو لنک پر کلک کریے, اور پیچھے میں جو پڑھا چکی ہوں اس کو بھی پڑھیے. ٹھیک ہے, لوگوں سے شیئر کریے, اور چلیے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.